नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज कुमार अमित और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म के ऊपर, जहां पर मैं आप सभी के लिए बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर से जुड़ा हुआ कंटेंट लाता रहता हूं। आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जैसा कि आपको थंबनेल देख के पता चल गया होगा, ऑलमोस्ट ऑल सेमेस्टर के एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुके हैं। एक दो आपके सब्जेक्ट के एग्जाम रहते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट आपके एग्जामिनेशन जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तब तक आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और जो बच्चे जो थर्ड सेमेस्टर में थे, जब वो जैसे ही फोर्थ सेम में जाते हैं तो उनको क्यूरियोसिटी होती है कि सर अभी हमें कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे। और बेसिकली अगर मैं बात करूं ना, तो ये बात हम बेसिकली बात कर रहे हैं कोर सब्जेक्ट के बारे में। तो अगर आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एसवाइएल के स्टूडेंट है, एनसी वेब के स्टूडेंट है, आप कहीं से भी किसी भी तरीके की अगर अपना ग्रेजुएशन कर रहे हैं, बीबीए, बीकॉम और बीकॉम ऑनर्स कर रहे हैं, तो ये वाला वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला। देखिए, जब भी आप लोग बात करते हैं बीकॉम की या बीबीए की, जनरली हम बीकॉम की बात कर रहे हैं। बीकॉम आप दो तरीके से करते हो, पहला पास कोर्स से करते हो, दूसरा आप लोग ऑनर्स से करते हो। तो हम दोनों की बात करने वाले हैं। बीकॉम पास कोर्स की भी हम लोग बात करेंगे और बीकॉम ऑनर्स की भी बात करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, ग्रेजुएशन के दरमियान, बीकॉम के दरमियान आपके पास तीन मेन सब्जेक्ट होते हैं जिनको आप लोग कोर सब्जेक्ट बोलते हो। इसके अलावा चार आपके अदर सब्जेक्ट हो जाते हैं जिनमें आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन लेने की जरूरत होती है। आप लोग लैंग्वेज भी लेते हैं, आप एसईसी का सब्जेक्ट भी इंक्लूड करके चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहली बात मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे बेसिकली बीकॉम पास कोर्स की। तो अगर आप लोग बीकॉम कर रहे हैं, जिसको आप लोग जर्नल बीकॉम कहते हैं, तो आपके फोर्थ सेमेस्टर के दरमियान अकॉर्डिंग टू न्यू एजुकेशन पॉलिसी आपके तीन कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तीन मेन सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अब ध्यान से देखना है आपको तीन मेन सब्जेक्ट कौन से रहने वाले। देखिए, पहला जो आपका मेन सब्जेक्ट है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, इनिशियली आप लोगों ने पढ़ा था फाइनेंशियल अकाउंटिंग और उसके बाद आप लोगों ने पढ़ा फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में। अब जब आप लोग फोर्थ सेमेस्टर में आ जाते हो तो फोर्थ सेमेस्टर में आपको कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाया जाएगा। और ये तीनों ही चीजें आप लोगों ने देखा होगा, जब भी बात करते हो आप लोग ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग की, तो ये तीसरी ब्रांच रहती है। तो जो कॉस्ट अकाउंटिंग है, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे डिफिकल्ट, सबसे एक तरीके से जो है ना न्यूमेरिकल बेस्ड जो आपका सब्जेक्ट रहने वाला, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट रहने वाला माय डियर फ्रेंड्स, वो आपका कॉस्ट अकाउंटिंग रहने वाला है। अच्छा, यहाँ पे आपको दोनों चीजें देखने को मिलेंगी। बाकी सब्जेक्ट तो थ्योरी भी रहती है, लेकिन यहाँ पे थ्योरी प्लस में आपको न्यूमेरिकल दोनों चीजें देखने को मिलती है, यानी कि मैथमेटिक्स का अच्छा खासा यूज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है माय डियर फ्रेंड्स, जो आप लोग चाहे बीकॉम ऑनर्स कर रहे हो, चाहे बीकॉम पास कोर्स कर रहे हो, जर्नल कर रहे हो, तो दोनों के अंदर आपको ये कॉस्ट अकाउंटिंग देखने को मिलेगा और आपका ये कोर सब्जेक्ट रहने वाला है। अच्छा, अब काफी बच्चों के ये दिक्कत होगी कि सर हमें एग्जाम पैटर्न समझा दीजिए, हम कौन सी किताब इस्तेमाल करें इसके बारे में समझा दीजिए। अच्छा, हमें मार्किंग स्कीम के बारे में समझा दीजिए। अगर आप लोग ये सारी चीजें जानना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिएगा इस वीडियो के नीचे। जितने मैक्सिमम कमेंट आएंगे तो आई विल डेफिनेटली मेक ए सेपरेट वीडियो ऑन ऑल द टॉपिक्स जो मैंने अभी आपको डिटेल में समझाए हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आपका रहने वाला है मेन सब्जेक्ट। आगे देखिए, यहाँ पे एक नया सब्जेक्ट है इंटरनेशनल बिजनेसेस, जिसको मैं आईबी से रिप्रेजेंट करता हूं। इंटरनेशनल बिजनेसेस आपका सब्जेक्ट रहने वाला है। और एक तीसरा सब्जेक्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। काफी इंपॉर्टेंट तीनों सब्जेक्ट रहने वाले हैं आपके बीकॉम जर्नल के अंदर या बीकॉम पास कोर्स के अंदर। तो मेक श्योर करके माय डियर फ्रेंड्स आपको इन तीनों सब्जेक्ट को नोट कर लेना है। किताबें वगैरह के लिए मैं आपको एक सेपरेट सेशन दे दूंगा, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। तो तीन सब्जेक्ट आई होप कि सेमेस्टर 4 के अंदर आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन से आपको तीन सेमेस्टर पढ़ने हैं। चलिए, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज वन फ्रॉम द पूल ऑफ द एईसी कोर्स। अब आप सभी को पता है, पिछले साल भी आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी ये किया होगा, एईसी पूल में से आपको एक कॉम्बिनेशन चूज करना होगा। जहां पे आप लोग देखिए, जीई लैंग्वेज के अंदर आपको 4 लैंग्वेजेस दी जाती है, आपको चूज करनी होती है। अच्छा, एसईसी के अंदर आप लोग इमोशनल इंटेलिजेंस चूज कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन चूज कर सकते हैं, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को भी चूज कर सकते हैं, अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट रहता है। एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट को आप लोग चूज कर सकते हैं, साइबर क्राइम लॉ को चूज कर सकते हैं, इंटर्नशिप, अपेरेंटिव या जिसको प्रोजेक्ट बोलते हो, या फिर कम्युनिटी आउटरीच, व्हाटएवर यू कैन चूज। तो ये आपके बेसिकली इनमें से आपको कॉम्बिनेशन लेके चलना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना चूज वन, यहाँ पे कितने चूज करने हैं, वन फ्रॉम द पूल ऑफ द एईसी कोर्स थ्रू, ठीक है ना। इन दोनों का कॉम्बिनेशन करके आपको
एक चूज करना है। लेकिन आई होप कि आपको जो मेन सब्जेक्ट आपको पता चल गए होंगे, ये दोनों सब्जेक्ट आपके थ्योरेटिकल है। यहाँ पे आपको टीचर की ज्यादा हेल्प की जरूरत नहीं है और जनरली स्टूडेंट ग्रेजुएशन के दरमियान ये जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है उनको पढ़ लेते हैं। हाँ, या अगर आप लोग कॉस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो कॉस्ट मैनेजमेंट बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में से आता है और पूरे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कोई नहीं पढ़ाता है, सभी के अपने बैचेज हैं और जितना डिटेल में कोई नहीं पढ़ाएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि कॉस्ट मैनेजमेंट की साथ-साथ हम क्लासेस शुरू कर दें तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए प्रिपरेशन कर पाऊं, प्लानिंग कर पाऊं और प्रॉपर टाइम से पहले आप सभी को ये पूरा कंटेंट यूट्यूब पे ही डिलीवर कर पाऊं। और हाँ, आपका ये छोटा सा प्यारा सा जो चैनल है इसको थोड़ा सपोर्ट कीजिए ताकि मेरा भी थोड़ा सा मोटिवेशन बढ़े और मैं आप सभी के लिए एक से बढ़ के एक प्रीमियम से प्रीमियम कंटेंट आप सभी के लिए लाता रहूं, आप सभी को डिलीवर करता रहूं। बहरहाल देखिए, ये तो बात हुई बीकॉम पास कोर्स की। अच्छा, बीकॉम पास कोर्स के बाद अब वो बच्चे देख रहे होंगे इस वीडियो को जिनके पास ऑनर्स होगी, तो बीकॉम ऑनर्स के दरमियान आप लोग ध्यान से देखिए। अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये वही आपका कोर सब्जेक्ट रहने वाला है जहां पे पहला सब्जेक्ट आपका क्या है, कॉस्ट अकाउंटिंग है। वही कॉस्ट अकाउंटिंग जो आपके पास कोर्स में रहने वाला है। मैंने पहले भी बताया था इसमें थ्योरी प्लस में प्रैक्टिकल दोनों होने वाले हैं, यानी कि प्रैक्टिकल चैप्टर रहने वाला है, तो मेक श्योर करके आप इसको अच्छे से बना लीजिएगा। इंटरनेशनल बिजनेसेस भी यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। अच्छा, वहां पे आप लोगों ने देखा था एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग था और यहाँ पे आप लोग देखोगे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ऑनर्स वाले बच्चों के यहाँ पे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स से आपका पढ़ाया जाएगा। ये भी आपका मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट है, इसलिए थोड़ा सा डिफिकल्ट माना जाता है। डिफिकल्ट इन द सेंस अगर आप लोग सेल्फ स्टडी करते हैं तो नहीं हो पाएगा, आपको टीचर की जरूरत पड़ेगी, ट्यूटर की जरूरत पड़ेगी, आपको अपने असिस्टेंट प्रोफेसर की जरूरत पड़ेगी इसको पढ़ने के लिए और प्रॉपर तरीके से क्लासेस की आपको नीड है ही। ठीक है, तो यहाँ पे जो ओनर्स वाले हैं उनके थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है। कॉस्ट अकाउंटिंग आपका थ्योरेटिकल नहीं है, वहां पे भी प्रैक्टिकल चैप्टर और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स के अंदर भी आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट आपके रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो आपका चूज वन फ्रॉम द पूल ऑफ द एईसी कोर्स 2, यहाँ पे ये चीजें बदलती है। यूनिवर्सिटी तो यूनिवर्सिटी, ये जो पूल है ये बदलता है। यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, बच्चे अपनी इच्छा के अनुसार अलग अलग चूज करते हैं, लेकिन कोर सब्जेक्ट की बात होती है, मेन बात होती है कोर सब्जेक्ट की। कोर बात सब्जेक्ट मैंने बता दिया है, ये सब्जेक्ट आपके बदल सकते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली जितने होते हैं मैंने सारे इंक्लूड करने की कोशिश की है। अब यहाँ पे देखिए, आपको जो एसएससी 2 है वहां पे आप लीडरशिप एंड टीम डेवलपमेंट चूज कर सकते हैं, डेटा विजुअलाइजेशन चूज कर सकते हैं, मार्केटिंग ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज चूज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड साइबर क्राइम एंड लॉ जो अभी अभी हमने पहले पढ़ा था। ठीक है, वापिस से आप एंटरप्रेन्योर से सॉरी इंटर्नशिप, अपेरेंटिस वगैरह या प्रोजेक्ट वगैरह आप लोग यहाँ पे चूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट आप लोगों ने पढ़ा है, लेकिन ये है आपका ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। ध्यान से समझिए, एक होता है एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, एक होता है एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो दिस इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। आगे आपको इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट के बारे में अच्छा खासा पढ़ना चाहिए, इसको आप लोग चूज कर सकते हैं। सस्टेनेबिलिटी मार्केट चूज कर सकते हैं, एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट, डिसीजन साइंस चूज कर सकते हैं। अच्छा, इंडियन नॉलेज सिस्टम को भी आप लोग चूज कर सकते हैं। इसके अलावा चूज वन फ्रॉम द पूल और JEE4 में आप बेसिक ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, पर्सनल फाइनेंशियल प्लानिंग, ब्रांड मैनेजमेंट, अकाउंटिंग फॉर द मैनेजरल डिसीजन मेकिंग और फंडामेंटल ऑफ द इंटरनेशनल बिजनेसेस, इनमें से चूज कर सकते हैं। लेकिन मेन आपका सब्जेक्ट मैं फिर कहूंगा वही तीन रहेंगे कोर सब्जेक्ट, वो क्या, कॉस्ट अकाउंटिंग, इंटरनेशनल बिजनेसेस और बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो ये आपकी दोनों चीजें आई होप की क्लियर होगी होंगी कि आपके जो बीकॉम पास कोर्स और बीकॉम ऑनर्स के दरमियान आपके कौन कौन से कोर सब्जेक्ट रहने वाले हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं, ये आपको जानना है, कौन सी किताबें आपको लेनी चाहिए ये आपको जानना है, बेस्ट नोट्स कहां से डाउनलोड कर सकते हैं ये बात आपको जाननी है, या आप बढ़िया से बढ़िया टीचर को कैसे खोज सकते हैं, कहां से आप लोग इसके लिए पूरा कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ सकते हैं। अगर ये तमाम कॉन्सेप्ट आपके हैं तो डेफिनेटली आप दबा के इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा ताकि मैं आप सभी के लिए सारे सब्जेक्ट शुरू कर पाऊं। बता दीजिए, जिन बच्चों को कॉस्ट अकाउंटिंग की जरूरत है आप कमेंट कर सकते हैं, जिन बच्चों को बिजनेस स्टैटिस्टिक्स की जरूरत है वो भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि अभी हमारे पास अच्छा खासा समय है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको पूरा कोर्स पढ़ा पाऊं। ठीक है ना, आपको पूरा कोर्स आपके सेमेस्टर के दरमियान आपको पढ़ा पाऊं ताकि आप अपने फाइनल एग्जामिनेशन में बेहतर स्कोर कर पाए। और उम्मीद करता हूं ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए, फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए मेरे से ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग।